हाँ स्टूडेंट, आप लोग कैसे स्टूडेंट? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरामेडिकल स्टूडेंट वाले E1 और E2 के दोनों ग्रुप के स्टूडेंट इस क्लास को आज को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है परमाणु संरचना, हम आज की इस क्लास में पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 2 में जितने भी मेरे क्वेश्चन दिए गए थे, जैसे पार्ट 1 में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को पढ़े थे। पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन को पढ़े थे, लेकिन आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे जो भी 20 क्वेश्चन के बाद 21 क्वेश्चन तक। आज जितनी भी इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, क्योंकि जैसी क्लास इन होगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। आप लोग एक बार क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए आप लोग अपने अब एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, फटाफट लाइक का बटन दबाइए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21 में कहा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें। क्या है? निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें कि 90 38 R+2 में क्या है? 2 में। अब बताना है आपको 2 में क्या है? 2 में आपको बताना है कि परमाणु संख्या 36 है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 38 है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है न्यूट्रॉनों की संख्या 32 है। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है प्रोटॉनों की संख्या 38 है। तो बताइए आप फटाफट कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई कमेंट करके बताइए। तो देखिए आपको नीचे दिया गया है क्या है, नीचे आपको दिया गया है ऊपर दिए गए तत्वों में सत्य है। आपको बताना है कौन सा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका कौन सा सत्य है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? आप लोग बोलेंगे प्रोटॉनों की संख्या 38 है। कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 38 है। आपको बताना था। तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या 36 है। क्या है? परमाणु संख्या 36 है और प्रोटॉन संख्या 38 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग के सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सा मिलान सत्य है? आपसे इसमें बोला है कौन सा मिलान सत्य है, आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार बताइए कौन सा मिलान सत्य है, एक बार बताइएगा। निम्न में से कौन सा मिलान सत्य है? ऑप्शन नंबर ए में द्रव्यमान स्पेक्ट्रो क्या है? स्पेक्ट्रोग्राम क्या है? स्पेक्ट्रोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी प्रमाण क्रमांक क्या है? मोसले हैं। क्या है? मोसले है। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन मिलिकॉन। क्या है? न्यूट्रॉन मिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन के आवेश की माप एगस्ट्राम। क्या है? एगस्ट्राम। तो बोला है कि निम्न से कौन सा मिलान सत्य है। इसमें आपको दिया गया है द्रव्यमान का स्पेक्ट्रोग्राम ग्राफ, मतलब किसने? चैडविक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी में कहा है प्रमाण क्रमांक मोसले ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन मिलिकॉन ने दिया था। और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन के आवेश की माप क्या है? एगस्ट्राम। तो बताइए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए फटाफट बताइए। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रमाण क्रमांक मोसले ने दिया था। किसने दिया था? मोसले ने दिया था। फटाफट आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, फटाफट लाइक शेयर करिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है एक परमाणु की क्या है, एक परमाणु की यन कक्षा में क्या है, एक परमाणु की यन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। उसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है। क्या है? उसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या होगी आपको बताना है कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी आपको बताना है। चलिए बताइए कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी, फटाफट बताइए कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ऑप्शन क्या आपका राइट होगा। तो आप लिखिएगा परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के यल क्या है यम और यन क्या है यम। तो के का मान 2 है प्लस यल का मान 8 है प्लस यम का मान 8 है प्लस एन का मान 7 है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 दूनी 16, 16 7 कितना होगा चलिए बताइए? 23 और 2 क्या होगा? 25। तो किस ऑप्शन में आपको 25 दिया गया है? किस ऑप्शन में आपको 25 दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया गया है? 25 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथी आप लोग लॉक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक करेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे देखिए अब तो आपको क्या मिल गया? टोटल ये आपका क्या होगा? 25 मिल गया। ठीक है ना? जब आपको ये 25 मिल गया तब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए यहाँ पे आपको न्यूट्रॉनों की संख्या 18 दिया गया है। तो आप लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या 18। ठीक है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या 18, 18 प्लस 25 को आप लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 18 प्लस क्या है? 18 प्लस 25 को आप लोग जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिलेगा? 18 प्लस 25 जोड़ेंगे, ये द्रव्यमान संख्या है। आप लिखेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर 18 प्लस 25 बराबर क्या होगा? 43। क्या होगा? 43 होगा। क्या होगा? 43 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे साथी हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है आप लोग ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है निम्नलिखित रासायनिक क्या है? प्रजाति है। क्या है? प्रजाति है, आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से प्रजाति है, बताइएगा। देखिए ऑप्शन इसमें दिया है 39 38 आर ए, और दूसरे में दिया है 40 19 के प्लस है, तीसरे में दिया है 40/20 के Ca2+ है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, चौथे विकल्प में दिया गया है कि चौथे विकल्प में दिया गया 40/20 Ca+ है। क्या है? दिए गए क्या है? दिए गए आयनों में कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे? चलिए आप लोग बताइए दिए गए इसमें से कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, कौन से आप सम इलेक्ट्रॉनिक है? ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या करेंगे आप लोग? देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 1 व 2, मतलब ए और ए समस्थानिक हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक है, सॉरी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। 2 व 4 क्या है? 2 और 4 क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? 3 व 4 क्या है? 3 व 4 क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है? 1 व 2 व और 3 क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? क्या है? क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो कौन से हैं? चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या है?
ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है प्रमाण के क्या है, प्रमाण से एक बीटा कण उत्सर्जित होने से, क्या बोला है कि प्रमाण से एक बीटा कण उत्सर्जित होने से प्रमाण में क्या है, प्रमाण में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रमाण में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रमाण में प्रोटॉनों की संख्या घट जाती है, प्रमाण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर प्यारे साथियों कमेंट करिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, तो चलिए बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, क्या होगा। प्रमाण के एक बीटा कण उत्सर्जित होने से क्या होगा, परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाती है। क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है इसको ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है प्रमाण तथा आयनों, क्या है, प्रमाण तथा आयनों के निम्न युग्मों को, क्या है, युग्मों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्या है, इसको बोला है कि ध्यान पूर्वक पढ़ें। ऑप्शन एक में दिया गया है Na+ और Ne। क्या है, ऑप्शन नंबर एक में Na+ और Ne, और ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, Na। क्या है, Na, ऑप्शन बी में Na+ और K+, और ऑप्शन 3 में दिया गया है, क्या है, ऑप्शन 3 में दिया गया है K+ और Kl-। तो अब बताइए क्या है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म एक दूसरे को सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्या होंगे, ये जो दिया गया है आपको, इनमें से कौन एक दूसरे को क्या होंगे, एक दूसरे को क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, यही पूछा है। अब आपको ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है 1 व 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा, चलिएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 व 2, और दूसरे में दिया गया है 1 और 2, क्या है, सॉरी 1 और 2, मतलब 1 और 2, और यहाँ पे दिया गया है सी में, मतलब दूसरा और तीसरा, और यहाँ पे डी पे दिया गया है, डी में क्या दिया गया है, 1 व 2 व 3, तो तीनों ऑप्शन आपके क्या होंगे, राइट होंगे। क्या होंगे, तीनों ऑप्शन आपके राइट होंगे। हाँ सर, विकल्प नंबर डी क्या होगा, क्या होगा सर, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या होगा, 1 व 2, क्या होगा, 1 व 2 होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 में क्या होगा, 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया हमारा, क्वेश्चन नंबर की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति, क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता, क्या है, अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता होगी। इसमें पूछा है संवेग में अनिश्चितता होगी, आपको बताना है। क्या करना है, आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा, शून्य होगा, या h/2 होगा, या होगा h/2, मतलब ये बड़ा होगा या अनंत होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता होगी, क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए आप लोग मेरे प्यारे साथी एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए क्वेश्चन नंबर 28 को स्टार्ट करने से पहले।
तो देखिए अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक 2024 E1 और E2 मतलब पैरा मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। आपको इसमें E1 और E2 दोनों ग्रुप की क्लासेस मिलेगी। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कास्ट। इसका कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे ध्यान देते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम क्या है, कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है क्या है, यह बताता है कि किसी कक्ष क्या है, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं क्या है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये किस नियम ने बताया था आपको बताना है। ये किस सिद्धांत के द्वारा बताया गया है आपको यह बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ऑफ बाउ का नियम, ऑप्शन नंबर बी में पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, और ऑप्शन डी में हुड के अधिकतम बहुलता का नियम, और ऑप्शन डी में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम। क्या होगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम बताइए। तो कौन सा आपका जो होगा ऑप्शन राइट होगा, एक बार बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर, कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी क्या है, ऑप्शन नंबर वी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग से क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है कि निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा तथ्य हाइड्रोजन प्रमाण के बोर मॉडल का क्या है, बोर मॉडल का भाग नहीं है। कौन सा बोर मॉडल का भाग नहीं है, आपको बताना है कि हाइड्रोजन प्रमाण के क्या है बोर मॉडल का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए में कक्ष क्या है, कक्षों के क्या है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रमाणित होती है क्या है, परिमाणित होती है। और ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के समीप के कक्ष में इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर सी, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न कक्षकों क्या है, कक्षकों में घूमते रहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग एक साथ ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, क्या करते हैं, किए जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, चलिए एक बार बताइए। तो देखिए कहेंगे सर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग एक साथ ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आप लोग ध्यान देंगे, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 30 में आवेश बटे द्रव्यमान क्या है, आवेश बटे द्रव्यमान ई बटे एम क्या है, ई बटे एम पता है आपको, आवेश ई है और द्रव्यमान क्या है, एम है, का मान बढ़ते हुए क्रम में है क्या है, ये इसका मान क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। किस बढ़ते हुए क्रम में है, एक बार आप लोग बताइएगा। चलिए बताइए आप लोग किस बढ़ते हुए क्रम में है, क्या है, किस बढ़ते हुए क्रम में है, आप लोग बताइएगा। यन क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ई व पी व यन व ए, ठीक है, क्या है व, और ऑप्शन नंबर वी यन व पी व ई व ए, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी यन व पी व ए व ई, और ऑप्शन नंबर डी यन व ए व पी व ई। इसमें बोला है कि आवेश
क्या है, आवेश बटे द्रव्यमान ई बटे यम का मान बढ़ते हुए क्रम में है। किसमें बढ़ते हुए क्रम में है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एन व ए व पी व ई। क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए हम लोग से क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है न्यूट्रॉनों की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि, ये आपको बताना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या करना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको बताना है कि न्यूट्रॉनों की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि, क्या है? क्योंकि न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन बेसिक कण हैं। न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। उपरोक्त सभी, क्या है? उपरोक्त सभी आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई, बताइए। तो आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा गया है। देखिए इसमें बोला गया है निम्न में से, क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व असत्य है? क्या है? तथ्य असत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, समभारिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन बी, समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे गए हैं। और ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिकों के प्रमाण क्रमांक समान होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, समभारिकों में नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। क्या होता है? समान होता है। आपको बताना है। क्या करना है? आपको बताना है समान होता है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा राइट आंसर होगा एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए। तो चलिए बताइए, तब तक बताइए कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर निम्न में से कौन सा तत्व असत्य है। क्या है? कौन सा असत्य है? कौन सा है? समभारिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए चल रहे हैं ना? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग इसकी कॉपी बनाए नहीं? केमिस्ट्री की बना लीजिए। अब आपको चैप्टर वाइज इसमें सोल्यूशन मिलने वाला है। आप लोग चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को क्लास में कैसा लग रहा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आप लोग एक बार बताइएगा। क्योंकि यदि आप लोग मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, हो सकता है आपकी मैथ की क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, ग्रुप ए के और इवन E2 के हो सकती है आपको 20 या 19 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। डेली लाइव क्लास में आप लोग आएंगे और वो लाइव क्लास चलेगा। वो ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑनलाइन चलेगा। वो भी लाइव क्लास में आपको लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन आपको जल्द ही न्यू सर से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सा यक्ष किरणों का गुण नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा यक्ष किरणों का गुण नहीं है? आपको बताना है। क्या करना है? यक्ष किरणों का गुण नहीं है वो बताना है। देखिए विकिरण गैसों, क्या है? विकिरण गैसों के आयनीकृत कर सकता है। क्या करना है? विकिरण गैसों को आयनीकृत कर सकता है। और ऑप्शन नंबर बी, ZNS के साथ प्रदीप्ति, क्या है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न, क्या है? उत्पन्न करती है। और ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। तरंगदैर्घ्य परावैगनिक किरणें से छोटी होती हैं। क्या होती हैं? छोटी होती हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है कि निम्न में से कौन सा किरणें का गुण नहीं है? तो चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित, क्या है? विक्षेपित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, क्योंकि आपको जैसी क्लास इन होता है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि Na+ क्या है, Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए में La+, ऑप्शन नंबर बी में Mg2+, ऑप्शन नंबर सी में Ca2+, और ऑप्शन नंबर डी में Ba2+। क्या है, Va2+। तो आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 34, क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी क्या होगा, विल दी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ ध्यान देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। क्या है, तथ्य सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, सम स्थानिक सदैव रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या है, रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणें सदैव ऋण आवेशित कण होती हैं। क्या होती हैं, बीटा किरणें सदैव ऋण आवेशित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, अल्फा किरणों सदैव ऋण आवेशित कण होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित होती हैं। आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट ऑप्शन है। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो आप बताइएगा क्या होगा। तो कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, बीटा किरणें सदैव आवेशित कण होती हैं। क्या होती हैं, बीटा किरणें सदैव आवेशित होती हैं। ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है, जब dx कक्ष क्या है, जब 3dx कक्ष क्या है, 3D कक्ष पूर्ण हो जाता है तो नया इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन तब किसमें प्रवेश करता है। जो कहा है कि जब आपको 3D कक्ष मतलब ये पूरा भर लेता है। क्या है, यह पूरा भर लेता है। यह नया इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में क्या करता है, किस कक्ष में क्या है, कक्ष में प्रवेश करता है। क्या करता है, किस कक्ष में प्रवेश करता है, इसी को बताना है। देखिए अब आपको ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया गया है कि 4P कक्ष। क्या है, 4P कक्ष। और ऑप्शन नंबर बी में 4S कक्ष। और ऑप्शन नंबर सी में 4F कक्ष। और ऑप्शन नंबर डी में 4D कक्ष। क्या है, 4D कक्ष। तो आपको बताना है किस कक्ष में प्रवेश करता है। तो आप कहेंगे सर, जब 3D कक्ष पूरा हो जाता है। क्या है, पूर्ण हो जाता है तो नया इलेक्ट्रॉन क्या है, नया इलेक्ट्रॉन 4P कक्ष में क्या होता है, क्या करता है, प्रवेश करता है। क्या करता है, प्रवेश करता है। क्या करता है, प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं क्या हम लोग से कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है, अधिकांश क्या है, अधिकांश तत्वों की द्रव्यमान संख्या अपूर्णांक क्या है, अपूर्णांक होती है। क्योंकि क्या है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इनके समस्थानिक होते हैं। क्या है, इनके समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इनके समस्थानिकों का द्रव्यमान अपूर्णांक होता है। ऑप्शन नंबर बी, इनके समस्थानिकों का क्या है, इनके समस्थानिकों का द्रव्यमान भिन्न होता है। या ऑप्शन नंबर ए व सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर व ए और सी दोनों होगा। कौन सा होगा, क्वेश्चन बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए बताइए आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा कि अधिकांश तत्वों की द्रव्यमान संख्या अपूर्णांक होती है। क्योंकि क्या है, क्योंकि इनके समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए भी सत्य है। और आपको इनके समस्थानिकों का द्रव्यमान भिन्न होता, ए भी सही है।
तो आप किस ऑप्शन को सही करेंगे? ए व सी दोनों सत्य है। क्या है? ए व सी दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। मेरा ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है प्रमाण द्रव्यमान की, क्या है? प्रमाण द्रव्यमान की शारीरिक, क्या है? शारीरिक ऑक्सीजन प्रमाण, क्या है? ऑक्सीजन प्रमाण मान 100 के, क्या है? मान 100 के साथ स्थापित किया जाए, क्या है? स्थापित किया जाए तो सी का प्रमाण द्रव्यमान क्या होगा? क्या होगा? सी का प्रमाण द्रव्यमान क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा? सी का द्रव्यमान प्रमाण क्या होगा आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार बताइए क्या होगा, क्या होगा आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रमाण द्रव्यमान क्या है। प्रमाण द्रव्यमान आपका 16 है। आधार क्या है? आधार पर कार्बन का प्रमाण भार 12 है। कितना है? अगर आपको प्रमाण द्रव्यमान आपका जब 16 है तो उसके आधार पर क्या है? उसके आधार पर कार्बन का प्रमाण भार क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। तब कहेंगे सब ऑक्सीजन तथा प्रमाण का मान क्या है? ऑक्सीजन तथा प्रमाण का मान क्या है आपका? 16 है। क्या दिया गया है यहाँ पर आपको? 16 दिया गया है। कितना दिया गया है? सॉरी 100 दिया गया है। तब का क्या होने पर कार्बन प्रमाण क्या है? कार्बन प्रमाण भार क्या करेंगे? प्रमाण भार। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे? 12 क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? 12 बट्टे क्या करेंगे? 16 गुणे 100/1। क्या करेंगे? 100/1। अगर इसको आप पूरे को हल करते हैं तो टोटल मिल जाएगा आपको क्या? 75 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? टोटल आपको क्या मिल जाएगा? 75 मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 75 दिया गया है? किस ऑप्शन में आपको 75 दिया गया है? ऑप्शन नंबर वी क्या है? ऑप्शन नंबर वी क्या है? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको बनते हैं। क्या होते हैं? इस तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं और आने की संभावना इस क्वेश्चन की 100% है। ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन में बोला है वह कौन सा कच्छ चित्र है? क्या है? वह कौन सा कच्छ चित्र है जिसके अनुसार पाउली क्या है? पाउली तथा वुड का नियम मान्य नहीं है। क्या है? नियम मान्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा नियम जो है मान्य नहीं है, आपको बताना है। क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या पूछा गया है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग से क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है स्कैंडियम। क्या है? स्कैंडियम क्या है? स्कैंडियम सी21 के बाद इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान होगा। क्या होगा? क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा आपको बताना है। तो इससे क्या करेंगे आप लोग? इसको आप कैसे हल करेंगे? इसको आप ध्यान देंगे। इसको आप लिखेंगे क्या? इसको आप लिखेंगे क्या है? इसको आप लिखेंगे कि स्कैंडियम क्या है? सी 21 के 72 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याओं का मान क्या है? क्या है? 21। क्या है? लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ। 21 क्या है? 21 21 तीर का निशान 1s2 क्या है? 1s2 व
2s2 क्या है, वह 2s2 वह 2p6 क्या है, 2p6 वह क्या है, वह 3s2 क्या है, 3s2 वह 3p6 क्या है, वह 3p6 वह 4 क्या है, वह 4s2 क्या है, वह 4s2 वह D1 क्या है, 3D1। तो अब क्या करेंगे आप लोग, ध्यान देंगे। अब आगे आप क्या ध्यान, इसको आप पूरा नोट करेंगे। आप इसको क्या करेंगे, पूरे को नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे n बराबर क्या करेंगे, n बराबर 3 क्या है, n बराबर 3, i बराबर क्या है 2, और i बराबर क्या है 2 है, m बराबर क्या है, m बराबर 2। तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है, तो आप लिख लिए हैं कि n बराबर 3, i बराबर 2, और वह यम क्या है, यम बराबर 2। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यस बराबर +1/2 क्या करेंगे, +1/2। तो अब क्या करेंगे, जब +1/2 होगा तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या है, सब कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले क्लास में जो भी हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन बचे हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट बस आज की इस क्लास में इतनी ही। आप लोग क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथी, हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।